अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल। वीडियो का टाइटल है इनसाइड इंडियाज क्रेजीएस्ट होली, लठमार होली, फेट मेदा जिस्ट चैनल इनका नाम है। और इनकी दूसरी वीडियो है जी, पहले हमने देखी थी इनकी लड्डू मार होली, और बड़ा अच्छा जो है वो एक माहौल बना हुआ था। अभी जो है क्योंकि रिक्वेस्ट बहुत आ रही थी कि लठमार होली भी लेके आए, तो लठमार होली भी है जी। अभी ये वीडियो लठमार होली की है, अभी वो भी देखते हैं कि उसमें क्या होता है और जानने को क्या हमें मिलता है, और एंजॉय करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करें। और मेरा नाम राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। होली, लेट्स प्ले होली। लंच में होली, लेट्स प्ले होली। लंच में होली, लंच में होली नहीं, लेट्स प्ले होली। इंग्लिश नहीं बोलता। ये है वो जगह जहाँ उमंग है, उल्लास है, जिसका बखान रसखान करते हैं, जहाँ मीरा का मन बसता है, जहाँ साल के बाकी महीने चाहे जैसे रहते हों, लेकिन फागुन जैसा रहता है, वैसा देश क्या दुनिया का कोई भी गांव या शहर नहीं रहता। ये है होली का रंग ब्रज में, इसे आप यहीं आकर महसूस कर सकते हैं। आज आपको उसी ब्रज की एक अनोखी होली में लेकर चलते हैं। ये भांग पीनी पड़ेगी जब भी फोटो खींचेंगे। लाठी जितनी आगे जाती है उतनी पीछे भी आती है। पकड़ नचावे, गाल गुलचा लगावे, तो दुल्हन बनावे, आप दूल्हा बन जाएगी। कितने इन पे लठ बरसेंगे आज? जितने आएंगे नंदगाम के सारे ग्वालन पे लठ बरसेगा। ट्रेनिंग मिली है लाठी चलाने? नहीं, हमें जरूरत नहीं, साथ राधा रानी सिखाती है हमें। तो भांग का प्रसाद ग्रहण करने के बाद लाठी जो है थोड़ी कम लगेगी। तो जैसे आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे वैसे ही आप अपनी। साथ में आपकी महिलाएं हैं, आसपास चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी आई हो, आपकी थोड़ी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें प्रोटेक्टेड फील कर पाए। होली बेहतर लड़का। सो टुडे इज द डी डे। अब हम जाएंगे लठमार होली में, आपको लेके चलेंगे इनसाइड द लठमार होली ऑफ बरसाना। अभी लेकिन मैं जा रही हूँ उससे पहले नगाड़ा देखने, और अभी मेरे कुर्ते का कलर व्हाइट है, लेकिन शाम होते होते इसमें कितने रंग चढ़ते हैं ये देखेंगे। एक नई चीज आपको दिखाएंगे जो यहाँ की परंपरा है, रिवाज है, उसमें आपको लेके चलते हैं और होली खेलने चलते हैं। आइए। सेकंड हुए थे ये बोले हुए कि कितने रंग चढ़ते हैं, और देख सकते हैं आप। मेरा नाम निरंजन सिंह यादव, बरसाना से। उम्र मेरी 68 साल। बचपन से इसी को ऐसे ही जाता हुआ देखता आ रहा हूँ। क्या गा रहे हैं जब आप बजा रहे हैं? कि इस नगाड़े की गायन ही अलग है, इस नगाड़े की परंपरा अलग है, गायन भी अलग है। तो अलग अलग मोहल्लों से नगाड़े निकलते हैं, अपना समाज गायन करते हैं, चौपाई गाते हैं। तो अब वो यहाँ से रंगीली गली होते हुए सुदामा चौक तक जाएंगे और फिर ये लौट कर आएगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं घरों की छत पे लोग हैं, गुलाल उड़ रहा है, अबीर उड़ रहा है। अब यहाँ पे रसिया गाया जा रहा है, लेकिन आप इस वक्त देखेंगे तो बरसाना की गलियों में, सड़कों पे रज पड़ी हुई है। वो रज यहाँ पे डाली गई है ताकि जब लठमार होली यहाँ खेली जाएगी तो उन्हें परेशानी ना हो। वो घुटने टेक कर जो होरियारे बैठेंगे उन्हें परेशानी ना हो और वो आराम से होली खेल सकें। तो सारी गलियों में आपको रज मिलेगी इस वक्त। ब्रज में, इसे आप यहीं आकर महसूस कर सकते हैं। फूलों की बारिश हो रही है, गुलाल उड़ रहा है और समाज गायन चल रहा है। लोग चौपाई गा रहे हैं, होली के पद गा रहे हैं। तस्वीरों में आप लठ देख चुके होंगे, तो लठ की एंट्री हो गई है अब बरसाने की होली में, और ये लठ अब हुरियारों पे बरसाए जाएंगे। लठ कहाँ है? लठ वो गए ना लठ, आगे गए? हाँ गए ना भाई, वहीं बरसाएंगी? हाँ वही बरसेगा लठ। तो कितने इन पे लठ बरसेंगे आज? खूब बरसेंगे।
तो अभी हम रंगीली चौक तो पहुंच गए हैं, लेकिन सब तरफ भीड़ इतनी ज्यादा है कि ये डर महसूस हो रहा है कि एक आध लठ हम में ना पड़ जाए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ लोगों से बात करके कि उनकी छत पे थोड़ी सी जगह मिल जाए, ताकि हम आप तक सही तस्वीरें पहुंचा सके बिना चोटें हुए। आगे भी भीड़ है, अलग अलग समाज के जो गायन। भयानक भीड़ है, हम लोग लास्ट गेट से लौट के आ रहे हैं लौट के आ गए ना, आ रहे हैं और जा रहे हैं। अभी भी बहुत वो कर रहे हैं, टफ है, बहुत टफ है। अच्छा, तो सब तो बहुत ज्यादा भीड़ है। अब यहाँ से जो असली जो टसल है वो शुरू होती है कि मुझे छत पे जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। कितने लोगों पे बरसेगा लठ? जितने आएंगे नंदगाम के सारे ग्वालन पे लठ बरसेगा। तो नंदगांव के जितने आएंगे उन सारे ग्वालों पे लठ बरसेगा और बरसाने की होरियारन लठ बरसांगी बिन पे आज। आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, रे रसिया बरजोरी रे। आए रोए आज कैसा रंग जमो है? यहाँ रंगीली होली है आज। हाँ। आज के दिन नंदगांव वाले ग्वाल बरसाना आते हैं एवं बरसाना की ब्रज गोपियाँ उनकी ढालों के ऊपर लट्ठों से प्रेम भरी लाठियाँ बरसाती हैं। सबसे पहले वो लोग प्रिया कुंड पे इकट्ठे होंगे आके नंदगांव वाले पीली पोखर पे। हाँ जी। अब ये लोग जो चौपाई जा रही हैं, इनमें से जो मंदिर की चौपाई जो है वो उनको निभाने के लिए जा रही है। अच्छा। वहाँ जाके गुलाल से मिलेंगे वो लोग आपस में और उनको कहेंगे चलिए वेलकम है आपका। फिर सीढ़ियों से मंदिर जाएंगे, वहाँ पर जाकर के रंग की होली होगी। अच्छा। एक तरफ में नंदगांव वाले होंगे, एक तरफ बरसाने वाले होंगे और सब पिचकारियों से होली खेलेंगे। अच्छा। सब रंग में शराब हो जाएंगे। उनके सामने झंडा आया लाला का। हाँ, नंदलाल को झंडा। नंदलाल को झंडा आया संग उनके में, वो झंडा नीचे उतर के आएगा। जब समाज समाप्त होगी तो लठ की शुरुआत होगी। तो अब व्यवस्था करवाओ छत की, नहीं तो पड़ेंगे लठ ना मिली छत। तो ये रंग जो बरसाने में बरस रहा है, ये रंग 3 लोक में देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसी होली जिसे ब्रह्मा का मन भी ललचा जाए देखने को, जो रंग बरस रहे हो बरसाने, सो रंग 3 लोक में ना है। तो ये लठ जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, यही लठ नंदगांव के जो ग्वाले आएंगे होली खेलने बरसाने की हुरियारनों से, उनके सिर पे पड़ेंगे। लेकिन उनके सिर पे ढाल होगी, घबराने की बात नहीं है। तो ढाल से अपने आप को बचाएंगे और ये प्रेम रूपी जो लाठी है, ये उनके सर पे बरसाने की जो हुरियारनें हैं वो बरसाएंगी। ब्रजरज पड़ी हुई है, तैयार है लठमार होली के लिए। बताइए मुझे इसके बारे में कुछ। ब्रजरज का सबसे बड़ा महत्व ये है, पहली बात तो उसकी कृपा से यहाँ किसी के चोट लगती नहीं है। बाइदी में चोट लग जाती है, जो नई जो बिटिया आती हैं उन पे लाठी चलाना नहीं आता है, तो बाइदी में इधर उधर लग जाती है, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। ये ब्रजरज है ना, इससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। हम इसको उठाएंगे और लगाएंगे। अच्छा। हाँ, और बिल्कुल ठीक। तो अब यहीं से लठमार होली होती हुई जाएगी। आपके घर में से भी कोई लठ चलाएगा ना? हाँ, मेरी धर्मपत्नी है, मेरे मतलब ये क्या कहते यानी बिटिया है, मेरे बेटे की बहू है। और बहुत बड़ा सगुन मानते हैं हम। जैसे मानो हमारे कोई बिटिया आती है, बहू रानी आती है ब्याह करके, तो पूरा उत्सव मनाते हैं। अच्छा। मतलब हाँ, रात को फिर मतलब ये हमारे यहाँ पे भजन होंगे, मतलब लेडीजें आएंगी, उनके लिए मतलब ये क्या कहते हैं, जैसा भी कोई बतासे तो हैंगे, नहीं तो मिठाई बांटते हैं। अच्छा। हाँ, पैसा नया जाता है इस परंपरा हाँ, में। नई जैसे आएगी बहू, आएगी, नई लाठी हो गई, हमको बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है कि एक लाठी बढ़ गई हमारे घर में होली खेलने के लिए। और अपने बच्चे को जैसे मानो हम खिलाने के लिए ले जाते हैं, तो हम 11 साल कम से कम, मतलब बढ़ से बढ़ 11 साल से पहले मुहूर्त कराते हैं। तो जिस दिन हम मतलब ये क्या कहते हैं वहाँ होली खिलाने ले जाते हैं नंदगांव, उस दिन हमारे घर में मतलब यानी धूमधाम से उत्सव मनेगा। खूब नाच गाना होगा मन करके, मतलब ये क्या कहते हैं जैसी जिसकी सामर्थ्य होगी, खूब मिठाई बांटेंगे, खूब नोट बांटेंगे। तो अब लाठी की पूजा तो हो गई होगी? हाँ, लाठी नहीं, अभी नहीं। उसी टाइम मतलब ये क्या कहते हैं जब वो खेलने के लिए आएंगी ना, उसी टाइम। अच्छा, जब वो अपना पारंपरिक जो वेशभूषा है, जो हमारा मतलब ये सदियों पुराना जो लहंगा फरिया पहनती हैं, वो जब पहन लेंगी उस टाइम होगी। फिर इसके बाद में जब वो पूजा करके लाठी को अपने हाथ में उठा लेंगी, तो फिर तो वो लाठी यहीं आकर के यानी ढाल पे ही टिकेगी। और वो जब
जब तक मतलब ये क्या कहते हैं वो अपने पारंपरिक वेश में रहेंगी, हम उसके हाथ से एक गिलास जल नहीं पिएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा यूं है कि वो राजा रानी की सहचरी है। साल में एक दिन हमको सौभाग्य मिलता है, 2 घंटे के लिए हम उसके नौकर हैं, उसके पति नहीं है। हम 2 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए हम उसके नौकर हैं, बॉडीगार्ड हैं। हम उसकी सेवा के लिए हाजिर हैं, हम उससे नहीं, हम उससे सेवा नहीं लेंगे। ये परंपरा हमारी खुद की नहीं है, ये हमारी सरकार से जुड़ी हुई है, द्वापर से चली आ रही है। हाँ जी, हमेशा से चली आ रही है। ये जो है हमारे यहाँ पे, आपको नहीं मालूम हो तो हमारे नंदगांव बरसाने में आज भी कोई भी संबंध नहीं है, प्रेम का ही संबंध है, रिश्ते नहीं होते। अच्छा। हाँ जी, और हिंदू नहीं, मुसलमानों में भी नहीं है अभी तक। अच्छा। हाँ जी, मतलब नंदगांव और बरसाने में कोई वैवाहिक संबंध नहीं, कोई नहीं, सिर्फ एक वही संबंध है। हम जाकर के वहाँ पे मतलब ये नंद की जमाई की जय बोलेंगे, हम उनके मेहमान हैं। यहाँ वो आ जाएंगे तो बुरसान की जमाई की जय बोलेंगे, वो हमारे मेहमान हैं। अभी नंदगांव वाला कोई आ जाएगा, मैं आपको भूल जाऊंगा, वो यदि पानी मांगेगा तो मैं पहले उसको पानी पिलाऊंगा। अच्छा। रिश्तेदार को पीछे देखूंगा, क्योंकि उनसे बड़ा मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, क्योंकि वो प्रभु से जुड़ा हुआ रिश्ता है, वो हमारा नहीं है, तो वो हमको निभाना है। होली रंग रंगा बरसाना, पग पग राधा पग पग खाना। और मेरे चारों तरफ आपको लाठियां ही लाठियां दिखाई दे रही होंगी, जो आप नंदगांव के जो ग्वाले आए हैं उन पर बरसेंगी। यहाँ पे नई नवेली दुल्हन जो है वो लाठी लेके खड़ी हुई है। कैसी तैयारी है? नंदगाम के अंदर डालना है। इस लाठी से कितने सर बचेंगे या कितनों में पड़ेगी? नहीं, जिसकी ढाल आएगी उसके में देखा जाएगा। ऐसे किसी को लाठी हम मारेंगे नहीं, लेकिन ढाल आने तो फिर देखते क्या होता है। ट्रेनिंग मिली है लाठी चलाने? नहीं, हमें जरूरत नहीं, साक्षात राधा रानी सिखाती है हमें तो। अच्छा, इस वक्त अब लाठी लेके ये जो खड़ी है ये साक्षात राधा रानी का स्वरूप है। और इसके साथ जब लाठी लेके ये खड़ी है तो उनके जो पति हैं वो उनके सेवक के रूप में उनकी रक्षा के लिए यहाँ खड़े रहेंगे। और ये है होली का रंग। तो ये जो लाठी बरसा रही है ये जरा भी दया नहीं करती? नहीं दया करती। ये एक जिसे कहते हैं ना कि ये ब्रज का प्रेम का रूप है, और ये राधा कृष्ण की होली है जो बड़े सदियों से यहाँ खेली जा रही है। और मैं माननीय योगी जी का बड़ा धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने सुचारू रूप से पुलिस प्रशासन की इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। तो ये नंदगांव के होरियारे लाठी बिल्कुल खेल जाएंगे, सबने भाग ले रखी है। ये पहली लाठी। ये लाठी जितनी आगे जाती है उतनी पीछे भी आती है। अब अच्छा, आप मेरे को तब तक बताइए अब इसके बारे में। ये देख लो, MSc B.Ed की लाठियां चल रही हैं, देख लो। अच्छा, ये बहुएं MSc B.Ed पढ़ी? हाँ जी, टीचर है। हाँ, कितनों पे बरस गई ये लाठी? इतने पे बरस गई है, नंदगांव वाले आधे तो थक गए। थक गए? हाँ, थक गए। तो क्या लग रहा है? पे घूम रहा है, कोई तो यहाँ पे आए पीछे, थक गए। लाठी ना जल रही इन पे? नहीं जल रही इन पर लाठी। अच्छा, कोई ट्रेनिंग मिली है या पहले से ही ट्रेनिंग मिली थी, ट्रेनिंग लेते हैं पहले, हाँ। तब जाके खेलते हैं। कैसी ट्रेनिंग? जैसे दूध पीना की खाना, अच्छा। फिर लौठी चलाना सीखते हैं। मतलब लाठी चलाने के लिए दम चाहिए? हाँ, दम चाहिए तभी चलती है ये। आप कितने साल से खेल रही हैं? हम तो अब बूढ़े हैं खेलते खेलते। अच्छा, हाँ, वैसे होली वैसी की वैसी है? ऐसी की ऐसी। तो ये रिवाज क्या है लठमार होली की? क्यों लठ मारे हैं इन्हें? ये आते हैं कन्हैया जी होली खेलने, राधा जी आती हैं होली खेलने, अपने ससुराल आते, देवर जेठों से होली खेलते हैं। तो युगों से चली आ रही है। द्वापर में शुरू हुई कहानी ये कि जब नंदलाल यानी श्री कृष्ण कन्हैया नंदगांव से होली खेलने के लिए बरसाने आते थे और सखियों से जो गोपिकाएं थी उनको छेड़ते थे प्रेम पूर्वक, तो उनकी जो नटखटता थी उसका जवाब वो लाठियों से दौड़ा के देती थी। तो वही परंपरा इस उत्सव में बदली है और बरसों से, सदियों से चली आ रही है ये लठमार होली बरसाना की, जो आपको पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, सिर्फ ब्रज में मिलेगी, ब्रज में मिलेगी। और ये बड़ी एक अच्छा जेस्चर है कि जो नंदगांव से आए हैं होरियारे
उनको थकान हो गई है, वो रंग में भीगे हुए हैं, इसीलिए बरसाने के जो लोग हैं लाठियां तो मार ही रहे हैं, साथ में रिफ्रेशमेंट्स भी दे रहे हैं उन्हें। अब यहाँ से सबको ये पहले लाठी मारी जा रही है, उसके बाद में उनको जलजीरा पिलाया जा रहा है। तो ये प्रेम की लाठी, और देखिए क्या जोर से लाठी बरस रही है यहाँ पे। तो गोपिकाएं जो हैं, जो साक्षात राधा रानी का स्वरूप मानी जाती है, उनको कुछ पद चौपाई बोल के उन्हें चिढ़ाया भी जा रहा है। उसके बाद उसका जो प्रसाद है वो उन्हें लाठी के रूप में मिल रहा है। और ऐसा भी है कि इस लाठी को खाने के लिए लोग नेक भी देते हैं। आज बरसाने में होगी और फिर कल नंदगांव में। अच्छा, आप लोगों की ये जो साफा है, ये भी पगड़ी बड़ी अलग है। ये इसकी चोट को बचने के लिए। अच्छा, लाठी जब लाठी बढ़ती है तो बहुत तेज बढ़ती है, उससे धमाक आती है, तो सर पे यूं करके लग जाए तो सर में ना लगे। अच्छा, क्योंकि सर में ये बहुत बार टकराती है, बार बार। कितने मीटर की है ये? इसमें 3 कपड़े लगे हुए हैं, 2 सादा लगे हुए हैं और एक बांधने के लिए लगा हुआ है, बहुत टाइट बना हुआ है। तो इसके बाद पूरी ढाल हो जाती है या फिर भी धमक लगती है? धमक तो लगती है। मतलब बरसाने की लाठी में जोर है। बरसाने की लाठी में जोर है। ये है वो रंगीली गली जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, और यहाँ ऐसा रंग जम रहा है जो कहते हैं कि 3 लोक में भी नहीं है, और ब्रह्मा भी इस होली को देखने के लिए ललचाते हैं। तो ये रंग मैं महसूस कर सकती हूँ, आपको बस बताने की कोशिश कर रही हूँ जितना आप तक पहुँच सके। कैसी तैयारी रही? तैयारी आपके सामने है जी। लट्टों की ताल देखो, लट्टों की प्रहार देखो, लट्टों की दम देखो, यही है हमारी तैयारी। ये चलता कैसे है? मतलब सारे इस गली में आते हैं, उसके बाद एक एक करके जो हुरियारन है वो यहीं खड़ी रहती है और ग्वाले बदलते रहते हैं। ऐसा है, ये सब हुरियारन को घर है, सब अपने अपने घरों से निकलती हैं और होली खेलने के लिए। नंदगांव से आती है नंदगांव की झंडी, ठाकुर जी स्वरूप, वो झंडी जहाँ से निकल जाती है वहाँ होली स्टार्ट हो जाती है, और रिटर्न में झंडी जहाँ से निकल जाती है वहाँ होली खत्म हो जाती है। जब हुरियारे अपने आप ही सखियों के घर के सामने आते हैं होली खेलने के लिए, और सारी सखियाँ अपने घर के सामने तैयारी के साथ खड़ी होती है ताकि वो होली खेल सके। तो ये जो बरसाना की लट्ठमार होली है, ये बीटिंग रिट्रीट की तरह है। बीटिंग तो आप देख ही रहे हैं, और ये रिट्रीट से कम नहीं है। भैया डर तो नहीं लग रहा है? लाठी का है ये ढाल। अच्छा, ढाल। इतने छोटे छोटे बच्चे नंदगांव से होली खेलने आए हैं। आवत है लाज भाग जा रे गोपाल लाल, देखत ही तो है लाल वो लाल कर डारेगी। होरी मत जाने ब्रसबान की किशोरी चैल, होरी में तोसों काहू भांत नहीं हारेगी। पकड़ नचावे गाल गुलचा लगावे, तो दुल्हन बनावे आप दूल्हा बन जाएगी। दंपति किशोर सूर भयो है जहान बीच, और लहंगा पहराए शीश फरिया उड़ावेगी। आवत है लाज भाग जा रे गोपाल लाल, देखत ही तो है लाल वो लाल कर डारेगी, तो लाल कर डारेगी। तो वो और सुना दीजिए। मानस हो तो वहीं रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरक, और नंद की धैन मजारन। जो खग हो तो बसेर करो मिल कदम की डारन। शेष महेश गणेश जाहि निरंतर गामे, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतामे। कि नारद से सुख व्यास रटे, पछहारे तेहू पुनि पार न पामे। और ताहे अहिरी की छोहरियां छड़ियावर चाची पर नाच नचावे। लीलाधर जो सबको अपने नखरों पे नचाते हैं, लेकिन वो भी बरसाने में आके ताही अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। और यहाँ तो लठिया पे नाच नचाया जा रहा है। तो हम तो बचे हुए हैं जैसे तैसे। एक हल्की सी लाठी लगी है प्रेम स्वरूप, तो अब देख लेके चले जाएंगे यहाँ से। तो ये थे बरसाने के रंग, ब्रज के रंग, लट्ठमार होली के रंग। एक तरफ से रंग उड़ता, एक तरफ पड़ता गुलाल। जिंदगी की लज्जतें लाती हैं होली की बहार। ब्रज की होली में हमारा तीसरा दिन है और हम आ गए हैं नंदगांव। कल हम बरसाने में थे तो श्री कृष्ण के सखा नंदगांव से बरसाने की हुरियारनों के साथ होली खेलने गए थे, लेकिन आज सेम चीज नंदगांव में होगी। तो बरसाने वाले सखा रूप में यहाँ आएंगे और नंदगांव की हुरियारनों के साथ होली खेलेंगे। तो इस वक्त हम नंदगांव में हैं, यहाँ पे श्री कृष्ण का बचपन बीता है, नंद बाबा के यहाँ पालन पोषण हुआ। तो अब चलते हैं कि नंदगांव में होली का रंग कैसा है, ये आपको दिखाएंगे। आइए। बरसाने में 250 सीढ़ियाँ चढ़ के श्री जी मंदिर गए थे। यहाँ पे स्टेयर्स नहीं है, स्लोप है। हम नीचे से चढ़ते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी।
लिफ्ट से चलने वाले लोगों के पाले आज सीढ़ियाँ पड़ गई हैं। चलिए, ऊपर नंद मंदिर है, यानी नंद भवन मंदिर, और ये जो पहाड़ी जिस पे हम चढ़ रहे हैं ये नंदीश्वर पहाड़ी है, जिसके इर्द गिर्द और जिस पर नंदगांव बसा हुआ है। प्रैंक हो रहा है भाई, तो खाली बाल्टी लेके खड़े हुए हो? यस यस, डराने के लिए? हाँ, लो आपको डरा दें। तो किसी पे पानी नहीं डाला अभी तक? नहीं डाला, बहुत सारा खत्म हो गया पानी। पानी खत्म हो गया। पानी भी तो बचाना है। पानी तभी तो नहीं डाल रहे आपको। नहीं 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 नहीं, नहीं। तो इस वक्त हम नंदगांव के नंद भवन मंदिर में हैं, यानी नंद बाबा का जो घर हुआ करता था द्वापर युग में। श्री कृष्ण कभी इस आंगन में खेले होंगे जहां श्रद्धालुओं की आपको इतनी सारी भीड़ दिखाई दे रही है। मेरे पीछे अबीर गुलाल उड़ रहा है, लोग अपनी मस्ती में मस्त हैं। और अब से थोड़ी ही देर में यहाँ छतों पर आप देखेंगे कि यहाँ ड्रम्स में कलर भरा हुआ है। वही टेसू का रंग जो हमें बरसाना के श्री जी मंदिर पर दिखाई दिया था वो यहाँ पर भी चढ़ेगा। और जब बरसाना से गोपी रूप में होली खेलने के लिए होरियारे आएंगे, उन पर ये टेसू का रंग तब यहाँ डाला जाएगा इस मंदिर के आंगन में। ये परंपरा है कि जब द्वापर युग में श्री कृष्ण पहले बरसाना होली खेलने गए, उसके बाद नंदगांव से गोपियां नेग लेने के लिए आई। तो अब कलयुग में गोपियां तो वहां से चलकर नहीं आती नेग लेने, लेकिन गोप रूप में यानी गोपियों के रूप में जो पुरुष हैं वो आते हैं, यानी होरियारे बनकर, और फिर नंदगांव में लठमार होली खेली जाती है। जैसे बरसाना में रंगीली गली है, वैसे ही नंदगांव में भी एक रंगीली गली है। घूंघट होगा, लाठी होगी और ढाल होगी आज बरसाने के होरियारों की। पीछे आप होली के ये रंग देख सकते हैं यहाँ पे। और इसीलिए कहते हैं कि सब जग होरी या ब्रज होरा। जो रंग आपको बाकी देश में दिखाई देगा होली का, उससे बड़ा रंग, उससे बड़ा रूप, उससे बड़ा उत्सव आपको यहाँ ब्रज में दिखाई देगा। एक सेकंड, आपने अभी तक रंग लगाने से पहले किसी से पूछा है? नहीं मैम। आपको नहीं लगता कि एक बार पूछ लेना चाहिए कि होली पे आपके रंग लगा दें क्या? ये प्रेम का त्योहार है, इसमें पूछने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको पता है कि बहुत सारी लड़कियां जो यहाँ पे इस रंग को देखने आई होंगी, वो असहज हो सकती हैं इससे। ये प्रेम की है, प्रेम की होली है। यहाँ पे हर बार, इस बार नहीं, हर बार से यही होता है। ये पारंपरिक है और सबको कलर लगा सकते हैं। हैप्पी होली। आपको लगता है कि होली पे रंग लगाने से पहले, मतलब यहाँ पे जो भी हमारी साथी घूम रही हैं, पूछना चाहिए किसी को? नहीं पूछना चाहिए। नहीं। तो जो आंखों में रंग जा रहा है वो गलत तरीके से तो रंग लगाया ही नहीं जा सकता ना। ये होली का प्रेम का त्योहार है। ये मर्यादा के बाहर होली खेलना उचित नहीं है। मर्यादा के अंदर होली खेलना ठीक है। गलत तरीके से तो नहीं लगाना चाहिए, मर्यादा में रह के खेलेंगे तो अच्छा लगेगा। क्या कहना चाह रहे हैं? मैम, हम गाजीपुर से आए हैं और यहाँ वृंदावन में हर जगह एक ही जैसा माहौल है, चाहे वो बरसाना हो या कोई मंदिर हो। और यहाँ पर जैसा सोचे थे वैसा होली हो रहा है और अपने टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है। आपके साथ कोई महिला मित्र आई है? मेरे महिला मित्र नहीं, मेरे भाई आए हैं, ये सब मेरे साथी आए। आपको लगता है इस भीड़ में महिला मित्र को लेके आया जा सकता है? वो तो श्रद्धा भाव से सब आया है और समय देखने आया है यहाँ कैसा माहौल चल रहा है। वो अपने प्रेम से सब आया है। इसमें महिला पुरुष का कोई जाति भाव नहीं है। नहीं, तो महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है भीड़ में, उस पर क्या कहेंगे? उसमें आप पुरुष है ना जी, हम सबकी जिम्मेदारी है सेफ फील करवाना। हाँ। तो अगर किसी लड़की के साथ यहाँ भीड़ में छेड़छाड़ होती है, उसमें आपका क्या कहना है? उसके लिए तो प्रशासन को और इसमें जो लोकल गवर्नमेंट उसको इसका ख्याल रखना चाहिए। मन के चोर के लिए प्रशासन क्या कर लेगा? मन के चोर तो कोई खत्म नहीं कर सकता, वो तो स्वयं आदमी खत्म कर पाएगा। माना कि प्रेम का त्योहार है, प्रेम का त्योहार है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन बहुत सारी लड़कियां जो मैंने अपनी आंखों से देखा है इस त्योहार के रंग में असहज हो रही हैं। मेरे हाथ में ये माइक है, शायद मैं अपनी प्रेजेंस उनसे थोड़ा सा अलग दर्ज करवा सकती हूँ, लेकिन जो इस रंग को, इस उत्सव को अपने यहाँ होने से एक्सपीरियंस करने आई, या जो अकेली आई जिसे बरसाने की होली या नंदगांव की होली या ब्रज की होली का रूप देखना है, उत्सव देखना है, वो आपकी आज़ादी की वजह से असहज ना हो। सिर्फ इतनी सी बात है कि ये जो कंसेंट है हम बोलते हैं, हो सकता है कि किसी को प्रॉब्लम हो, हम लोग बहुत आसानी से कह देंगे तो फिर मत आइए, लेकिन क्या आपके हुड़दंग की वजह से, आपकी थोड़ी सी फूहड़पन की वजह से किसी और की होली क्यों खराब हो?
तो जैसे अगर आपके साथ आपकी साथी आएगी, आपकी बहन आएगी, आपकी माँ भी आ सकती है, तो जैसे आप उनको प्रोटेक्ट करेंगे वैसे ही आप अपनी बाकी की जो साथ में आपके महिलाएं हैं आसपास, चाहे वो कोई भी हो, कहीं से भी आई हो, आपकी थोड़ी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप उन्हें प्रोटेक्टेड फील कर पाए। मेरी ये बात भी बुरा मत मानिएगा, होली है, लेकिन होली को जितनी होली मेरी है उतनी होली आपकी है, जितनी दिवाली मेरी उतनी आपकी है। सुरक्षित महसूस करवाइए। सब खुशी से यहाँ से लौटे, इस उत्सव का रंग अपनी जान पर चढ़ाकर लौटे। किसी को भी घर जाने के बाद ये ना महसूस हो कि यार मैं दोबारा ब्रज नहीं जा सकता। किसी को भी अपने घर लौटने के बाद ये ना लगे कि अब दोबारा नहीं जाएंगे, ऐसा हुआ था। तो सबका अनुभव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि परंपरा की प्रतिष्ठा भी तभी बनी रहेगी जब उसमें अनुशासन होगा, मर्यादा होगी। तो किसी को ऐसा मत महसूस करवाइए कि वो कहे कि द्वापर में श्री कृष्ण ने ऐसी होली तो नहीं खेली होगी। कहाँ से आई है लड्डू गोपाल लेकर? इलाहाबाद से। इलाहाबाद से। तो कुंभ के बाद अब ब्रज का रंगों का कुंभ देखने आई है। कैसा लग रहा है? दिक्कत भी हो रही है, खुशी भी हो रही है। इतना अच्छा लग रहा है कि अब तो ऐसा लगता है हर साल यहाँ आना चाहिए। अच्छा बोलो डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली। हाँ बोलिए क्या? डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली। नहीं बोलना है। बोलिए लेट्स प्ले होली। लंच में होली। लेट्स प्ले होली। लंच में होली। लंच में होली नहीं, लेट्स प्ले होली। इंग्लिश नहीं बोलता हम यहाँ तो इतने अंग्रेज आए हुए हैं होली देखने। हैप्पी होली। हैप्पी होली। तो अब बरसाने से नंदगांव की होली देखने आए थे। नंदगांव में हम हैं यशोदा कुंड पे। तो यहाँ पे अब सबके सर पे आपको एक अलग तरह की पगड़ी दिख रही होगी, जो आपको ब्रज की होली में ही दिखाई देगी। यही वो पगड़ी है जो ओरियारनों की लाठी से इनको बचाती है कि ये लाठी की जो मार है उसको झेल पाएं। तो अब यहाँ पे वो पगड़ी बंधने के बाद, प्रसाद लेने के बाद समाज गायन के लिए मंदिर जाएंगे। थोड़ा सा घुमा के आपको एक तस्वीरें दिखाते हैं। मेरे को देखती हूँ बिना भांग वाला ऑप्शन है क्या इसमें? बिना भांग वाला ऑप्शन है। ये बिना भांग नहीं, भांग पीनी पड़ेगी जब फोटो खींचेंगे, नहीं तो बिल्कुल ना खींचेंगे। भांग तो नहीं है इसमें? बिल्कुल भांग मिली हुई है, दिख नहीं रही आपको नीचे आ रही है ठंडाई, और इसमें भांग नहीं है, इसलिए मैं पी रही हूँ। अब मैं लाठी खाने के लिए तैयार हूँ। तो ये थे ब्रज में 3 दिन, यानी हमने लड्डूमार होली से, जब सबसे पहले जहाँ बरसाने से होली शुरू होती है, लड्डूमार होली से औपचारिक शुरुआत होती है, उसके बाद लट्ठमार होली बरसाने की, और उसके बाद यहाँ अपनी बात खत्म करने से पहले एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये शायद यहाँ की मेरी ये पहली और आखिरी होली थी। जब तक हम ये नहीं समझ लेंगे कि हमें औरों के लिए भी माहौल सुरक्षित रखना है, तब तक शायद मैं ये अपील नहीं करूंगी कि कोई भी मेरे जैसी लड़की यहाँ पर आके ये सब कवर करे। तो मेरी आपसे यही अपील है कि आप जब यहाँ ऐसे उत्सवों में उसका हिस्सा बनने आते हैं, तो अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा का और सम्मान का भी ध्यान रखें, ताकि होली के जो रंग हैं वो किसी के लिए रंग में भंग ना हो, और बुरा ना मानो, होली है वाली जो परंपरा है वो ऐसे ही चलती रहे। तो जिसका ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मेधा फिर मिलूंगी आपसे हिंदुस्तान के किसी दूसरे गांव या शहर में किसी और मुद्दे या रंग के साथ। जी, बुरा ना मानो अली भाई, होली है। बिल्कुल जी। और ये है कि इनकी दूसरी वीडियो हम देख रहे हैं, और बरसाना और नंदगांव में जो है, पहले हमने लड्डूमार इनकी होली देखी थी, वो तो बड़ी शानदार किस्म की जो है वो अच्छी गई थी इनकी होली। और लेकिन ये है कि लठमार होली में थोड़ा सा इनको भी प्रॉब्लम हुआ, और मुझे भी देखने में जो है थोड़ा सा जो है लगा कि थोड़ी सी कमी है। कुछ लोग शैतानी वाले दिमाग वाले भी बीच में आ जाते हैं और पूरे फंक्शन को तबाह कर देते हैं। हालांकि फंक्शन का ये मकसद नहीं है, इस प्रोग्राम का ये मकसद नहीं है। जो कि उन्होंने भी कहा कि अब क्या मतलब कि इमेज जाएगा कि
द्वारका में कृष्ण जी ने ऐसी होली खेली होगी? बिल्कुल नहीं खेली होगी। उन्होंने तो एक सही तरीके से एक मर्यादा में रह के ये सारा कुछ हुआ होगा, और यहाँ पे भी वैसा ही होना चाहिए। और काफ़ी सारे लोग अच्छे भी हैं भाई, सिर्फ चंद लोगों को छोड़ के जो है ना वो माहौल ख़राब कर देते हैं। वो ऐसी जगहों पे आके जो है वो चवलें मारते हैं। ये खाली इधर होली की बात नहीं कर रहा, ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान में भी अगर कोई ऐसा फंक्शन हो ना, मिसाल के तौर पे अब मेले लगते हैं, ठीक है, दरबारों पे। तो मेले पे जो है वो ज़ाहिर है लड़कियाँ और लड़के इकट्ठे ही मतलब होते हैं, उधर होते हैं, लेकिन जिधर लड़कियाँ होंगी ना उधर लड़के चले जाएँगे और उनको छेड़ेंगे जानबूझ के। गुज़रते वक़्त साथ जो है वो कुछ न कुछ ऐसी हरकत करते रहेंगे, जिस वज़ह से वो पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। हर किसी को मैं नहीं कह रहा कि गलत है, और इन्होंने भी कहा कि ऐसा नहीं है। मतलब कि एक अच्छा प्रोग्राम है और उसको अच्छे तरीके से होना चाहिए, सबको जो है उस शख्स से फ़ील होना चाहिए। और बेशक सिक्योरिटी है, लेकिन वही बात कि मन की पलीती किसी को नहीं पता होगा कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या शैतानी चल रही है, वो कोई किसी को नहीं पता होगा। और जानबूझ के छेड़ के जाएँगे अक्सर लोग, जो ऐसे हो कुछ लोग होते हैं, वो यकीन करें चाहे कहीं पे भी हों, वो ऐसी हरकत ज़रूर करेंगे। इससे ये नहीं हम कह सकते कि होली का जो है प्रोग्राम ऐसा है या ये वो। होली बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम है, एक अच्छा त्योहार है। लेकिन कुछ लोग उस त्योहार को जो है वो ख़राब करने की कोशिश करते हैं। उनके अंदर पलीती होती है, उनका मन साफ़ नहीं होता, उनका मन ही गंदा होता है, दिमाग ही गंदा होता है उनका। और वो ये गंदगी हरकतें जो हैं वो वहाँ पे भी आके करते हैं। तो जैसे कि बात ठीक है कि अगर कोई मतलब कि बात अभी कर रहा है, कोई मतलब पता भी है माइक पकड़ा हुआ है, बात कर रहा है और उस पे रंग नहीं फेंकना चाहिए, नज़र भी आ रहा है सारा, थोड़ा-सा अवॉइड करना चाहिए। ते और उसके अलावा जो है वो अगर किसी महिला से पूछ लें कि मैं रंग लगा सकता हूँ, अगर वो इजाज़त देती है तो लगा लें, या लगाना भी है तो मर्यादा के साथ लगाएँ। तो मतलब कि मैं देखा है कितनी दफ़ा वो बात कर रही थी और बीच में आके जो है वो रंग लगा रहे थे और मुँह पे फेंक रहे थे, वो अंदर जाता है रंग। तो थोड़ा-सा ध्यान करना चाहिए कि वो रिपोर्टिंग कर रही हैं। तो रिपोर्टिंग के दौरान उनको कम से कम तंग ना किया जाए और दूसरों को भी ना किया जाए। लेकिन ये है कि होली है भाई, चलता है, रंग फेंकें आप, सब फेंकते हैं और सब जो है वो चलता है, लेकिन एक मर्यादा में रह के करना चाहिए। और यही सबक उन्होंने भी दिया, और वो तो इतनी जो है वो हो चुकी थी, वो कहते हैं कि आखिरी दफ़ा है मेरा यहाँ पे जो कि मैं रिपोर्टिंग करने आई हूँ, और पहली और आखिरी दफ़ा उन्होंने कह दिया है। तो बिल्कुल। ये मैं समझता हूँ कि ये वहाँ के लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए। और बहरहाल ये है कि बाकी जो अपना त्योहार था, यकीन करें वो देख के तो बड़ा मज़ा आया। और लठ-मार भी जड़ा एक जो फंक्शन बना हुआ है ये, अपना नंदगाँव वाले जब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ की जो अपना बरसाना की जो लड़कियाँ होती हैं वो उन पे लठ चलाती हैं। तो ये तो हो गया बरसाना और नंदगाँव में। मेरे ख़्याल में बाकी जो एरिया है वो बीच में हम डिस्कस कर रहे थे, तो बीच में उन्होंने बता भी दिया कि बरसाना और नंदगाँव में ये यहाँ पे से नंद से जो लोग आते हैं, उन पे लाठियाँ होती हैं, उन पे लाठियाँ चलाई जाती हैं। दूसरे दिन जो है वो यहाँ से जाते हैं वहाँ पे, फिर वो चलाते हैं। तो ये मतलब कि दोनों तरफ से होता है। लेकिन जो बाकी इलाके हैं, हम वही बात कर रहे थे बीच वीडियो में भी कि वहाँ पे क्या होता है। तो फिर वहाँ पे ये क्योंकि हमने जो सुना हुआ था कि जो अपना बीवियाँ होती हैं वो अपने खामंद को जो है वो अपने शौहर को जो है वो मारती हैं, तो लठ से। तो मेरे ख़्याल में बाकी इलाकों में जो है वो ऐसे ही मनाया जाता होगा कि बीवियाँ मार दूँगी, अपना भाभियाँ मारती होंगी देवर को। तो यही सुना हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो है वो नंदगाँव वाले जो है आते हैं, पहले बरसाना वाली जो हैं वो बीबियाँ जो हैं वो उनको मारती हैं। फिर बरसाना वाली जो हैं लड़कियाँ वहाँ पे जाती हैं महिलाएँ, और उधर जो है वो उनको जो है लाठीचार्ज होता है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ फिर उन्होंने एक चीज़ मेंशन और कर दी कि पहले ऐसे होता था, लेकिन अब जो है वो बरसाना से जो महिलाएँ हैं वो नहीं आती यहाँ पे। और पुरुष आते हैं और वो महिलाओं की सूरत में आते हैं, फिर उन पे जो है वो लाठी चलाई जाती है। तो ये चीज़ भी है क्लियर, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, यकीन करें हमें ये सारा कुछ नहीं पता था। लड्डू मार होली, लठ मार होली, और उसके अलावा भी होली है, फूलों वाली होली है, कमेंट आए हुए थे तो उसमें भी ज़िक्र था कि काफ़ी सारी होलीज़ हैं। फूलों वाली, फल वाली है। फल वाली हैं, तो इस तरह का करके काफ़ी सारी होली हैं, सादा होली भी है, जो कि खाली रंगों वाली है। तो ये चीज़ें हैं, और ये काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, इस दफ़ा होली के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिली है, इससे पहले इतना नहीं पता था। और ये भी पता चला कि जहाँ से शुरू होती है बरसाना और नंदगाँव में, वो कृष्णा जी और राधा जी जो हैं वो उनके दरमियान ये सारा कुछ हुआ था। उसी जो है वो अपना जो अपना जो हुआ था, जो कार्य हुआ था, उसी को दोहराते हैं सारे। और इसी तरह नंदगाँव वाले आते हैं बरसाना गाँव में, और वहाँ पे उनका इस्तकबाल भी किया जाता है, लठ से भी किया जाता है, पहले लड्डू से भी किया जाता है। तो ये चलता रहता है, ये फंक्शन 3-4 दिन मेरे ख्याल में चलता है, या इससे भी ज़्यादा चलता होगा।
तीसरा दिन तो अभी इन्होंने दिखा दिया, पहले दिन लड्डू मार था, दूसरे दिन लठ मार, तीसरे दिन वो बरसाना वाले नंद गांव में आए थे। तो ये सारा कुछ जो है उन्होंने बताया और काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। नगाड़ा बजाया जाता है, तो नगाड़ा मैं समझता हूँ कि बड़ा मतलब एक अच्छा लगता होगा जब बज रहा होगा, वो साग गुजर रहा होगा, तो यकीन करें वो अच्छा लगता होगा। तो बाकी जो है वो ये लाठमार, वो एक और लाठमार है जो कि खेलते हैं मेरे ख्याल से वो क्या कहते हैं उसको, डांडिया। डांडिया है, डांडिया वो भी खेलते हैं अक्सर होली वो में। गुजराती वो कहीं पे स्टाइल का खेलते है, होंगे, वो लेकिन वो गुजराती मैंने स्टाइल देखा था होली पे खेल रहे थे। उनका अलग फंक्शन होता है। हाँ, तो लेकिन बहरहाल ये मजा आया मुझे, तो मैंने तो फुल एंजॉय किया। और इनके व्लॉग बनाने का जो तरीका है वो बड़ा अच्छा है, और व्लॉग बड़ा अच्छा बनाती है, और ग्राउंड रियलिटी भी इन्होंने दिखाई, सारा कुछ किया। और बाकी ये है कि एक मैं कहूँगा कि अ, ये त्योहार रंगों वाला त्योहार है भाई, इसको प्यार मोहब्बत से मनाना चाहिए। और काफी लोग कह भी रहे थे कि हम प्यार मोहब्बत से मनाते हैं, और तो वाकई इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा प्यार मोहब्बत से लोग मना रहे थे। और बीच में कुछ लोग होते हैं, चले उनकी वजह से जो है वो उनकी बात नहीं करते, लेकिन ये है कि फिर भी उन लोगों को जो है वो अलग करना लोगों का ही फर्ज बनता है। और इन्हीं लोगों का फर्ज बनता है जो कि त्योहारों को खराब करने की कोशिश करते हैं ना, उनको मैं कहता हूँ कि सही की लठ उन पे चलानी चाहिए। तो ताकि उनको पता चले, वो ऐसे ही चवले ना मारे आके, और त्योहार जो है ना वो एक खूबसूरत तरीके से जो है वो इख्तिताम पे आए, और खूबसूरत तरीके से बीते। लोग जो हैं वो यहाँ से जाएँ और रंग चढ़ा के जाएँ, अपनी रूह पे रंग चढ़ा के जाएँ, ना कि जो है वो एक सदमा लेके जाएँ। तो ये चीज़ों का थोड़ा-सा ध्यान अवाम को ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने अपना सहूलतें दी होती हैं, लेकिन वो वही बात फिर से कि मन की प्रीति को कोई नहीं जान सकता। मन की प्रीति उसी वक़्त जो कर रहा होगा घटना, उसको पकड़ के फैंटी लगाएँ, ताकि ये आइंदा जो है वो लोग इस तरह के आएँ ही ना इस त्योहार में। इन लोगों को दूर रखना चाहिए। और बड़ा वैसे अच्छा है, त्योहार तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये। रंग फेंक रहे हैं एक-दूसरे पे और एन्जॉय कर रहे हैं, और साथ में दूसरा वो आ गया एंड पे दूध वाला भी, तो वही हम कह रहे थे कि भंग वाला होगा। तो वो भंग होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती उसमें। विदाउट बंग भी है तो ना, विदाउट भंग वो भी है। सरताई हम कहते वही हैं कह रहा हूँ ना, हाँ। एक भंग वाला भी है और इन्होंने विदाउट भंग वाला पिया है, वो ठंडाई जो है। तो वो भी अच्छा है कि विदाउट जो है भंग जिन लोगों ने पीना है वो भी पी सकते हैं, ऑप्शन है एक। तो बड़ा अच्छा लगा जी देख के, और हम भी वहाँ पे होते तो हम भी जो है वो पीते बंगाल भंग वाला। अच्छा 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 मैं ज्यादा पी रहा था मैंने तो भंग वाला नहीं सादा ठीक रहता है इस तरह की जो उत्सव होते हैं ना उनमें सादा ही पीना चाहिए सादा ठीक नहीं नहीं, नहीं, जो वो मोमेंट है ना इतना यार। नॉर्मल होता है, ये ज्यादा भंग नहीं होती कि बंदा दिमाग नगाड़ा खराब हो बज जाए। रहा है ना, नगाड़े पे आप हाँ। वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, वो किस मोमेंट को उस मोमेंट के साथ झूम रहे हाँ, हैं, मेरे ख्याल में वो जरूरी है। ज्यादातर उनको पिलाई जाती है जिन्होंने लाठ खानी होती है नहीं नहीं, जो उस भी आगे वक्त पी बस ले। नहीं, लोग ज्यादातर एंजॉय कर रहे हैं यार। वो वहां पे लड़के सारे खड़े हैं, यंगस्टर है बिल्कुल, वो जो खड़े लट हैं खाते हैं ना उनके लिए पानी या पता नहीं मेरे ख्याल शरबत है कोई, हाँ, वो बना बोतलों में हुआ वो है। दे रहे थे। वो तो उधर जो है वो जो होता है ना वो उसी वक्त रिफ्रेशमेंट के लिए दे दिया जाता है। ये भंग तो उनकी अपनी मर्जी, जिसने पीना पी ले आके, वो जिसने विदाउट भंग पीना उनके लिए भी है ओपन सहूलत। है। बिल्कुल बिल्कुल और बहुत अच्छी वीडियो इन्होंने बनाई है। सबसे पहले तो ये बरसाना पहुंची हैं, बरसाना के लोगों से इन्होंने जानकारी ली कि किस तरह से उस दिन को मनाया जाता है, इस उत्सव को सेलिब्रेट कैसे किया जाता है। तो एक बाबा जी आए थे, उन्होंने सारी डिटेल बताई कि हमारी जो नई बहुएं आती हैं, जो नई दुल्हन होती है, उसका बड़ा स्वागत किया जाता है। इसको लेकर के हमारी एक लाठी में इजाफा हो गया है। और जब नंद गांव के लोग यहाँ पे पधारती हैं बरसाना में, तो ये उस वक्त 2 घंटे के लिए हम जितनी भी महिलाएं हैं इनके नौकर चाकर बन जाते हैं, क्योंकि हम इनको राधा रानी जो है उनके रूप में उस वक्त देखते हैं। क्योंकि ये वो जो एक रस्म है ना राधा रानी जी की, ये वो अदा कर रही होती हैं और उस वक्त हम इनके क्या होते हैं, सेवक होते हैं। उस वक्त हमारा इनसे ना तो बहन का रिश्ता, ना भाई का रिश्ता, ना पत्नी और पति का रिश्ता, कुछ भी रिश्ता नहीं होता। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ सेवक की एक कह लें कि हालत में हम इनके साथ होते हैं। परंपरा में भाई। हाँ, तो ये बहुत अच्छी बात है भाई, और उत्सव तो बड़ा अच्छा है। सेलिब्रेट भी उन्होंने किया। बरसाना में उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब नंदगांव में पहुंची हैं तो नंदगांव में कवर करने में उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हुई है। और जो पॉइंट उन्होंने मेंशन किए हैं भाई, वो इसलिए की हैं क्योंकि बहुत सारी लड़कियां वो कह रही थी कि अकेली भी आई हुई हैं, जो यहाँ पे एक्सपीरियंस करना चाहती थी इस होली को, कि भाई कैसे होता है, नंदगांव में कैसे मनाई जाती है और बरसाना में कैसे मनाई जाती है। तो ऐसे लड़कियों की हिफाजत करना, ऐसे लड़कियों को सिक्योर करना, वहाँ के हर नागरिक की एक जिम्मेदारी है कि वो उनको ऐसे ही सिक्योर करे जैसे अपने बहू बेटियों को वो सिक्योर कर रही हैं। बिल्कुल। तो ये और वही बात है ना कि अगर जैसे हम सिक्योर करते हैं अपनी माँ बहन बेटी को लेके जाएं इसे ऐसे फंक्शन में, और हम सिक्योर कर रहे होते हैं,
और हम देख रहे होते हैं कि कोई चवल ना मार जे, कोई ऐसी शैतानी अमल ना कोई कर जे, ठीक है, हम जो है वो हिफाज़त कर रहे होते हैं। इसी तरह यार बाकी जो लड़कियाँ आई होती हैं, उनका भी ऐसे ही ख़्याल रखना चाहिए, उनके लिए भी वैसा ही ख़्याल होना चाहिए आपके दिमाग में। वो भी आपकी बहन-बेटियों जैसी ही हैं। काफ़ी ज़्यादा इनको दिक्कत हुई है और लास्ट में तो ये बिल्कुल मायूस हो चुकी थी जो बाइक वाले ने इनको टक्कर मारी और जिस तरह से उसने अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हैं, उनके यकीन करें कि जब वो रिपोर्टिंग का एंड कर रही तो उनके लफ्ज़ों में वो उनकी जो पीड़ा है ना, वो फ़ील हो रही थी कि किस तरह से वो मायूस हुई हैं इस चीज़ को लेकर के, मेरी ये आखिरी होली है, अब की बार इसके नेक्स्ट टाइम मैं नहीं आऊँगी। तो इट्स मीन कि उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए था। वो एज़ अ रिपोर्टर हैं, वो कह रही हैं कि मेरे लिए इतनी दिक्कत हुई है, कैमरा लगा हुआ है, मेरे हाथ में माइक है, तो जब मेरे लिए इतनी दिक्कत हो सकती है, तो वो लड़कियाँ, जो बिल्कुल अकेली आई हुई हैं, जो रिपोर्टिंग भी नहीं कर रही, माइक भी नहीं है, कैमरा भी नहीं है, उनके लिए कितनी ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे हुई होगी। तो इस तरह की चीज़ों का ख़्याल करना चाहिए और वहाँ के जो सिक्योरिटी इदारे हैं, बेशक वो आप लोगों की हिफाज़त के लिए तो हैं, लेकिन सिक्योरिटी इदारों को कुछ पॉइंट्स ज़ाहिर-सी बात है, नहीं भी पता चलते। अब हर बंदे के ऊपर तो वो नज़र नहीं रख सकते ना। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, वो तो कोई बड़ा हादसा होता है तो उसके लिए वो होती हैं, ये चीज़ें। लेकिन इसमें आम जो नागरिक हैं, उनका भी योगदान होना चाहिए। उनको भी चाहिए कि कुछ इस तरह का इंतज़ामात वो करें और सबसे पहले यार ये बिल्कुल ठीक है कि होली में पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे ख़्याल में और ये जो दीदी हैं एंकर पर्सन जो थीं, इनके ख़्याल में काफ़ी सारी ऐसी महिलाएँ हैं, जिनका ये कहना है कि पूछ लेना चाहिए। ख़ुसूसी तौर पर जो अजनबी महिलाएँ हैं, जो आपकी रिश्ते में कुछ भी नहीं लगती, पहली दफ़ा आई हैं, कम से कम उनसे पूछना चाहिए कि आपके ऊपर रंग फेंका जा सकता है या नहीं या आपकी गालों को टच किया जा सकता है या नहीं। ऐसी चीज़ें पूछ कर ही करनी चाहिए। कुछ लोग इस तरह के होते हैं जो बुरा फ़ील कर जाती हैं। नहीं होना भी चाहिए पर्सनल वे में। मैं अपना ओपिनियन रखूँगा, ठीक है, फेस्टिवल रंग का है और एन्जॉयमेंट का है और उसका जो थीम कह लें, वो यही है कि बुरा ना मनाओ, होली है और रंग लगाना और ठीक है, आपने दूर से गुलाल जो है, वो रंग जो है, वो फेंक दिया, तो दैट्स ओके। वो भी ऑकवर्ड लगता है लेकिन दैट्स ओके। लेकिन आप जब किसी को टच कर रहे हैं, वो वही फ़ॉर्म है कि आपने हाथ में रंग पकड़ा हुआ है और आप लगा देते हैं, ठीक है? और वो ऑकवर्ड फ़ील होता है। कहीं न कहीं पुराने लोगों की बात की जाए और उनकी होली का वो स्टाइल जो है, वो डिफरेंट था। उन लोगों में बर्दाश्त भी थी और वहाँ पे एक-दूसरे का एहतराम, इज़्ज़त, वो चीज़ें जो हैं वो परंपरा कह लें, वो चीज़ मौजूद है वहाँ पे। लेकिन नाउ ऑन सोशल मीडिया का दौर है। मैंने बहुत सारे पीछे जो लोग थे मैं उनको भी देख रहा था उस दौरान और उनके हाव-स्वभाव, उनके रिएक्शंस जो हैं, वो कैसे थे। वो एक मोबाइल पे वीडियो क्रिएट कर रहा था और वो साथ में लड़कियाँ थीं और वो उनके नज़दीक जाने की वो हालाँकि वो हम पंजाबी में वो गिद्दा डालना और वो क्या हाथ पकड़े हुए और घूम रही थीं। तो उसके दौरान हालाँकि उनको वो माहौल चाहिए, उनको ग्राउंड चाहिए थोड़ा-सा घूमने के लिए, तो वो दोनों सखियाँ थी, सहेलियाँ होंगी, तो वो घूम रही थी और उनके बीच में जाने की को हालाँकि उनको पता है कि वो घूम रही हैं, वो अपना उस चीज़ को एन्जॉय कर रही हैं, तो आप दूर से कवर कर सकते हैं, करना है अगर आपने तो। तो उनके नज़दीक वो जानबूझ के अब नज़दीक वो जिस सिचुएशन में जा रहा है, अगर टच होगा या कुछ ऐसा होगा, तो यहीं से हम वो लास्ट वीडियो हमने की थी क्या नाम है रिज़वान सर की, सईद रिज़वान जो है, वहाँ पे उन्होंने कहा कि बवाल हुआ और ये हुआ और वहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई। तो कुछ ऐसी सिचुएशन ही होगी। किसी ने कुछ किसी को टच किया होगा, इस तरह मतलब एक्ट किया होगा, उनसे पूछे बगैर उनको, तो वहाँ पे एक ने रोका होगा और दूसरा जो है वो भड़क गया होगा। तो वहीं से सिलसिला शुरू हो सकता है। तो मेरे ख़्याल में अगर हम जो है आप लोग जो है इस फेस्टिवल को हम पे भी ये लागू होती है चीज़ क्योंकि हमारे फेस्टिवल भी आते हैं। तो मैं ये मसला नहीं है कि ये सिर्फ होली में हो रहा है, ये अगर ईद हो तो ईद में भी ईद कहीं में पे इकट्ठे मतलब घूमने अगर कोई जाता है तो वहाँ पे ज़ाहिर है रश भी हो, अगर किसी पार्क में होता है, फैमिलीज़ आई होती हैं। फैमिलीज़ आई होती हैं, वहाँ पे भी ये सारी हरकतें करते हैं। ये बिल्कुल। इधर मीनार पाकिस्तान में वो एक औरत जो है वो अकेली नज़र आई थी, तो वो उस पे चढ़ दौड़े थे सारे। हाँ, वो टिक-टॉक पे ठीक है, थी। ये शैतानी दिमाग वाले हर जगह ही होते हैं। और जिस तरह उसको खींच रहे थे यकीन मानो ऐसा लग रहा था, मुझे वो इंसान नज़र नहीं आ रहे थे, मुझे वो कुत्ते नज़र आ रहे थे। हाँ, और वो यहाँ पे जो गाल हुआ था टपका रहे थे और वो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। तो वो जिस तरह वो लड़की को हैरेसमेंट कर रहे थे, ठीक है वो गलत है तो आप तो ठीक है ना, हुँ। आप में आपके घर में तो माँ-बहन है ना, आपको तो सोचना चाहिए, अपनी सोच को पॉज़िटिव रखो। उन कुत्तों में क्यों शामिल हो रहे हो? पीछे हट जाओ। वो अपना हिस्सा डाल रहे थे। वो कह रहे थे कि बड़ी तो ये चीज़ यहाँ पे जो हुआ है, मैं इन रियलिटी बोलूँगा कि वो इन लड़की का ये जो एंकर पर्सन है,
मैं इनकी सहायता करता हूँ और इनकी दिलेरी की मैं कहता हूँ कि दाद दूंगा कि उन्होंने स्ट्रेट अवे जो चीज़ें हुई हैं उनको जो है वो हाइड नहीं किया। और ये एक माशरे की अच्छी बात होती है कि उसमें लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जो अवेयरनेस देते हैं लोगों को कि यार ये हो रहा है, ये रुकना चाहिए। चले किसी ने कदम तो उठाया, हो सकता है इसी वजह से अगली बार जो है वो बेहतर तरीके से हो, बेहतर तरीके से हो ऐसे सकता है। लोगों से जान छूट जाए। अब ये इतनी खुशी में थी स्टार्टिंग में, इतना वो जोश और वो चीज़ थी कि एक्सप्लोर करना है और मैंने एन्जॉय करना है इस मोमेंट को, और एट द एंड आप इतने कह लें कि दुखी हो जाते हैं मन से कि आप ये अल्फाज यूज़ करने पे मजबूर हो गए अपने फेस्टिवल के लिए कि मैं कभी यहाँ पे नहीं आऊँगी। हो सकता है वो उस फेस्टिवल को अटेंड ना करें, हो सकता है दोबारा फेस्टिवल आए तो वो, मैं ये नहीं कह रहा लेकिन रियलिटी बयान कर रहा हूँ कि उस फेस्टिवल को देखें भी तो उनको वो मोमेंट याद आए कि जब लोग उनको छेड़ रहे हैं और बाइक पे निकालते हुए, हालाँकि वो हॉर्न दे सकता था कि पीछे रोक सकता था। रोक सकता था, रोक के उसके बाद वो इनको साइड पे हो जाती क्योंकि ये वीडियो क्रिएट कर रही हैं, ये आपके सामने खड़ी हैं, आप पीछे से आ रहे हैं। तो वो बाइकर्स को ध्यान करना चाहिए था और पीछे जो चाचा जी बैठे हुए थे, वो जानबूझ के उसने वो डाल वो क्या व्हाटएवर जो भी उठाया वो पुश कर रहा है उसके साथ और उसे कुछ बोला भी है कि हट जाना छोरी, नज़र नहीं आ रहा। तो मतलब इस तरह के अल्फाज आप बोल के उसको पुश करके जाओगे, आप कैमरा पे रिकॉर्ड हो रहे हो और यहाँ तक उसने ध्यान उसने सोचा भी नहीं होगा कि यार अब वो बार-बार रिपीट उसने सीन इसीलिए किया। और मेरे ख्याल में नेगेटिव चीज़ें हैं, हमारे माशरे में मौजूद हैं, इनको दूर करना पड़ेगा। इसमें बुरा मनाने वाली वैसे कोई बात नहीं है। नहीं बुरा कुछ लोग कहेंगे कि आप जो है बुराई को पकड़ के बैठ गए हैं, अच्छाई नहीं देख रहे। नहीं, भाई अच्छाई है। फेस्टिवल जो है मैं वो कह रहा अच्छा हूँ है कि फेस्टिवल। उसका जो टेक्सचर है ना फेस्टिवल का, जो वो लोग जो है फॉरेनर लोग भी आके एंजॉय करते हैं, वो खराब हो जाएगा अगर फॉरेनर लोग इम्पैक्ट गलत पड़ना शुरू हो जाएगा ना। सेलिब्रिटी आता है और वो मीडिया को कवर नहीं करता, वो किसी को नहीं बताता और वहाँ पे सरप्राइजिंग जो है वहाँ पे आता है और एंजॉय करा। उसके साथ सोचें कि ऐसा मोमेंट होता है तो पूरे भारत का इम्पैक्ट जो है वो गलत होगा, इस फेस्टिवल का इम्पैक्ट गलत होगा, ठीक है ना? वो चीज़ें कवर करते हैं, वो महसूस करते हैं और वो हम लोगों से ज़्यादा महसूस करते हैं चीज़ों को, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं वो इस चीज़ को फ़ील करेंगे, तो अपने लोग ही जब आपके वो इनसिक्योर फ़ील करना शुरू कर दें, तो फिर वो सोचने लायक चीज़ है। लेकिन गवर्नमेंट अच्छी है आपकी, तो हो सकता है वो इस चीज़ के ऊपर नोटिस लें और बेहतर करें, जैसे यूपी में हुआ है, उन्होंने बहुत बेहतर किया है। और आज जो है ये मेरा यूपी में ही है ना? क्या? ये बरसाना। बरसाना और नांदर का हूँ पता नहीं। उत्तर तो क्योंकि उन्होंने बोला है ना योगी जी जो हैं उन्होंने अच्छे इकदाम किए हैं। यूपी में है मेरे ख्याल में योगी जी जो यूपी में ही है ना, तो फिर यूपी में ही हो सकता है ये हो। हमें बताइएगा, ये मेंशन कीजिएगा। वो अभी डाउट हो रहा है उस चीज को लेकर, लेकिन ये है कि अब ये जहाँ पे लोग कहते हैं कि सिक्योर है योगी जी की वजह से, नहीं सिक्योर तो है, तो नो डाउट। लेकिन जब इस तरह की चीजें होंगी बीच में, मैं ये भी देख रहा था कि रश है भाई बहुत, और वो ही मैंने लास्ट रश में गलती से भी हो जाता है, ये नहीं हम कह सकते कि रश में गलती से नहीं हो सकता, गलती से भी हो जाता है, ना चाहते हुए भी हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जानबूझ के करते हैं हरकतें ऐसी, बिल्कुल, जो कि लेकिन बदनाम करते हैं। ये है कि मोमेंट था और उस मोमेंट को एंजॉय किया और यकीन माने हमें लगा कि बीच में ही खड़े हैं और उस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे रंग लगाया जा रहा है, नगाड़े बज रहे हैं और जो है वो सरदाई और दूध जो है वो जो है भंग वाला वो चल गीत रहा है। गाए जा रहे हैं। हाँ, गीत गाए जा रहे हैं। और सबसे मुझे एक अच्छी और बात लगी कि वहाँ पे जितने लोग हैं वो सारे मिलकर रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं चाहे हिंदू हैं, जैसे कि बाबा जी बता रहे थे कि यहाँ पे कोई विवाद नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप जिस भी रिलीजन से हैं वो सारे एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं, इस्तकबाल करते हैं साथ मिल के और साथ मिल के जाते भी हैं और साथ मिल के मनाते हैं ये सारा जो उत्सव है। तो ये चीज़ एक अच्छी लगी कि वहाँ पे कोई ऐसा विवाद नहीं है इस चीज़ को लेके, कम से कम वो एक अच्छी चीज़ है वहाँ पे बरसाना और नंदगांव में, ये मानना पड़ेगा। बिल्कुल जी, और एंजॉयबल मोमेंट है, आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे और खुश रहें, आबाद रहें और अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। बिल्कुल। और कमेंट सेक्शन ओपन है जी, आपके लिए क्या राय रखते हैं उसके ऊपर। और इनक्लूजन वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।